सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। झारखंड स्पेशल में स्टडी विथ अनुज सर के चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो झारखंड राज्य में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के ऊपर है। साथियों, अब यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। ऐसी नदी घाटी या बांध जिसके माध्यम से हम सभी को एक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हों, उसे ही हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज वर्क। तो आइए इस बहुउद्देशीय परियोजना से हमें किस प्रकार का लाभ मिलता है उसके बारे में जानते हैं। इससे हमें सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पेयजल एवं पशुओं का चारा उत्पादन, इस प्रकार के लाभ होते हैं। मतलब जहाँ भी नदी घाटी परियोजनाएं बनती हैं, उसके अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वह सिंचाई से भरपूर हो जाता है। उस बांध पर विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है, उस बांध में मछली पालन भी किया जा सकता है, उस बांध के माध्यम से जो बरसात के मौसम में बाढ़ आते हैं उसका नियंत्रण भी किया जा सकता है। और जिस भी एरिया में इस तरह की परियोजनाएं होती हैं वहाँ का जल स्तर बढ़ जाता है और बांध में पानी जमा होने की वजह से उसके अगल बगल हरियाली होती है, जो पशुओं के चारा के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। तो यह था बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ और उससे होने वाले फायदे। तो आइए अब शुरू करते हैं झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पे है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है। मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में बना और इसका जो आधार था वह संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित टेनेसी नदी परियोजना के ऊपर था। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1948 ईस्वी में यह परियोजना बनकर तैयार हुई थी। तो हमारे देश का, हमारे भारत का यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है। इसे मिस्टेक से मांगो हो गया है। इसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है। मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना के ऊपर 8 बांध बनाए गए हैं, जिसमें पहला है तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध, बोकारो बांध और कोनार बांध। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। जैसा कि मैंने ही बताया था कि इस तरह की परियोजनाएं जहाँ भी होती हैं हजारों हेक्टेयर में सिंचाई होती है, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है और इसके अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है तथा 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह की परियोजनाएं वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। नंबर 2 पे है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। यह 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, जो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है यह एक संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों का, जिसमें झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी है। और इसकी शुरुआत 1982-83 में किया गया था। तो इस परियोजना से 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है।
तो इसीलिए हम इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एक, इस बांध के बनाने की वजह से 3 राज्य सिंचाई की व्यवस्था बढ़ गई। तीनों राज्य को 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन मिल रहा है। नंबर 3 पे है कोनार सिंचाई परियोजना। यह योजना हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड में स्थित है। हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक परियोजना से 3-3 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। यह काफ़ी अच्छी परियोजनाएं होती हैं इस तरह की। नंबर 4 पे है अजय बराज परियोजना। यह परियोजना देवघर एवं दुमका जिला में स्थित है। पुनासी जलाशय परियोजना। देवघर जिला के पुनासी गांव में यह बांध निर्माणाधीन है। अमानत बराज परियोजना। यह परियोजना पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर है। नंबर 7 पे है बटाने जलाशय परियोजना। यह पलामू जिले के धाबोडी गांव में बटाने नदी पर निर्माणाधीन अवस्था में है। यह झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इससे पलामू जिले के 2360 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगर बटाने जलाशय परियोजना पूर्ण हो जाती है तो हो सकता है कि इस परियोजना पे भी बिजली का उत्पादन किया जा सके। तो इससे पलामू जिले के 2360 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी और बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। नंबर 8 पे है सुकरी जलाशय परियोजना। इस योजना का निर्माण सुकरी नदी पर लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के बंजारी गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना से किस्को प्रखंड की 440 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगा। नंबर 9 भैरवा जलाशय परियोजना। यह योजना भैरवी नदी पर रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के पास किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3643 हेक्टेयर में खरीफ तथा 1214 हेक्टेयर में रबी फसल की सिंचाई होगी। सोचिए, एक परियोजना से 3643 हेक्टेयर में खरीफ फसल को फ़ायदा मिलेगा और 1214 हेक्टेयर में रबी फसल को फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की परियोजनाएं वास्तव में बहुत ही लाभप्रद होती हैं। नंबर 10 पे है राम रेखा जलाशय परियोजना। इस योजना का निर्माण सिमडेगा जिले में किया जा रहा है। इससे 4405 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। वास्तव में इस तरह की परियोजनाएं हमारे देश में होनी चाहिए, जिससे हमारे देश में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो और हमारा देश अन्न धन से संपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो था वह झारखंड की नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित था। हालांकि हमारे राज्य में और भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, पर मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वह इम्पोर्टेंट कलेक्शन होता है, जिससे किसी न किसी एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही टॉपिक को मैं सेलेक्ट करता हूं और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता हूं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर बढ़ने से मेरा हौसला बढ़ता है। मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है, मुझे देखने वाले की संख्या बढ़ रही है। इससे वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साह बढ़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।